हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं पढ़ाने वाला बंगाल का गवर्नर के बारे में। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक, प्रथम और अंतिम। ठीक, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम तो वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम विलियम बेंटिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल प्रथम तो विलियम बेंटिंग, अंतिम लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक, और भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती गोपालचार्य। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिंग था। ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में ही रॉबर्ट क्लाइव को ही गवर्नर बनाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई, जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य का एक राज था। ऐसा क्या हुआ कि हम बंगाल का गवर्नर के बाद रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करते हैं, क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना तो तब वो उनका एक अंग्रेज का एक शासन भारत में एक स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसीलिए बहुत से अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव को एक स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल भी कहते हैं और उसको बहुत उपाधि देते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को ये गवर्नर पद एक प्लासी युद्ध के बाद मिला था। ठीक, अब जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव लगाए वारेन हेस्टिंग तक कितने गवर्नर काम किए, मैं एक बार उसका एक झलक बताऊंगा, लेकिन उसका विस्तार से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रथम मैंने बंगाल का गवर्नर। ठीक, तो प्रथम गवर्नर तो जानते हैं आप रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव। सेकेंड हुआ जे जेड हॉलवेल। तीसरा हुआ आपका हेनरी वेसी टॉट।
फिर चौथा फिर आता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। फिर इसके बाद पांचवा में आता आपका वेट लॉस्ट। छठवां में फिर आता है आपका जॉन कार्टियर। सातवां में आ जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। तो बंगाल का गवर्नर पद में 7 गवर्नर पद ने राज किया था, 7 नहीं 6 ही किया था, क्योंकि 2 बार रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल 1757 से 1760 तक था, पहला कार्यकाल। दूसरा काल 1765 से लगा 1767 तक था। जेड हालवेल, ठीक है, इसका शासनकाल यह एक अस्थाई गवर्नर था। ये इसका शासनकाल 1760 में था, ठीक है। उसके बाद अस्थाई गवर्नर बनाया गया हेनरी विस्टॉट को, जो 1760 से लगाए 1765 तक, क्योंकि जेड हालवेल केवल मात्र 6-7 महीने की बनाया गया था उसको अस्थाई गवर्नर के रूप में। उसके बाद ये आता है हार्डवाज 1767 से 1769 तक। जॉन कॉटियर 1769 से लगा 1772 तक। 1773 से लगा 1784 तक वारेन हेस्टिंग्स ने काम किया था, ठीक है। ये था। और रॉबर्ट क्लाइव जो था प्लासी युद्ध इसी काल में हुआ था, 23 जून, माने प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में। इसी युद्ध की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, ठीक। और हेनरी विस्टॉट के शासनकाल में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक। जिसमें कैप्टन था कैप्टन मुनरो द्वारा, ठीक। और कल के परीक्षा पूछता है कि जब बक्सर के युद्ध युद्ध हुई थी तो उस समय बंगाल पर गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल गवर्नर कौन था? हेनरी वेस्टॉट, ठीक। और उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव जीता था तो रॉबर्ट क्लाइव ने 2 शासक पदवी का नियम लगाया था, ठीक है। इसका विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।